हिंदुस्तान, भारत, भारत। आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं, मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गाय कशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? बोला, बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा, इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों का कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था। जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुला दिवस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की मौजूदा राजनीति है। ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का एक कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की जेर क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफों से किसी को यहां पर आप ही अपना एक कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, जो कर्नाटका की असेंबली में जाकर बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि अपने आप को लीडर बनाने के लिए, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया मरहूम खबरुल इस्लाम साहब के इंतकाल की वजह से, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको फिल करना है, उस कमी को आपको पूरा करना है, मुझे नहीं आपको करना है। मैं बस इसलिए आया हूं कि आपको याद दिलाने के लिए ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम को पूरा करो। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको पूरा करना है। पूरी कर्नाटका की आवाम, कर्नाटका की अक़लियतें, कर्नाटका के दलित, कर्नाटका की मजलूम आवाम, कर्नाटका के गयूर नौजवान आज ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह 1978 में इसी गुलबर्गा शहर में एक नई सियासी तारीख आपने रकम की थी, आज असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आकर गुजारिश करने आया है कि 2021 में हमारे बुजुर्गों ने 1978 में जो तारीख रकम की थी, नौजवानों तुमको आज वो तारीख गुलबर्गा में दोहराना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा साथ ठहराऊंगा और हम उस तारीख को दोहराएंगे गुलबर्गे में। ये काम आपको और हमको मिलकर करना है। मजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी, जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा, उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई।
ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ, हम तुम्हारे साथ चलते। या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे, हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए, और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको। उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती। जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ, ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया, उन्हें वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं नहीं, उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर, मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर। मेरे शेरों, लगाएंगे नारा आप तो लगाओ, हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। हाँ बैठो। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहां पर, मजलिस से मुखालिफत। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेरा मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेरा मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोग?
एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा बढ़ता नहीं तुम लोगों का? जो भी हमारे को लाओ 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 लाओ, जो भी है खींच लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाए। 9 पे वो जीत गए हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीते। अच्छा, वो 9 जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे, उनकी मेजॉरिटी हमारे को वोट मिले उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला दे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? हम सबको पानी पिला रहे हो, हमारे को बॉटल दे रहे। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था, हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हों करे, देखो उन्हों करे। अरे प्यारे, 70 साल से कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, आओ मैं खड़ा हूं, तुम्हारे को कराऊंगा, क्या करते करो तुम। अब क्या किया तुमने बताओ? आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। और वहां की खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मिला गोल टोपी तो सबकी गोल रही थी, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे? तो हमारी मां और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। हमको अब तक हम सिर्फ ओहदों के लिए कामयाब करते आए, अब हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं है। हमको बेबाक नुमाइंदे चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को समझे, जो दलितों के इंसाफ के लिए लड़े। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जहां हम जाते हैं वहां पे शुरू हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका में इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में, चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का आगाज बल्दिया के इलेक्शन से होगा। बल्दिया में आप कामयाब करेंगे तो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। असेंबली में कामयाबी मिलेगी तो फिर दिल्ली को आप किसी को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर बजाएंगे। लोग कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम हमको सपने दिखा रहे हो, तुम हमको ख्वाब दिखा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। तुम ख्वाब देखना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे। मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई थी। तो आने वाली नस्ल के लिए हमको अपनी सियासी जदोजहद करना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। और भारत की तल हकीकत याद रखो नौजवानों, इस मुल्क की तल हकीकत यह है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात को सुना जाता है। जिसके पास कोई नहीं है,
उसको कोई नहीं सुनता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी अब में दमखम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। इनको बड़ी तकलीफ जरूर होगी कि ये गुलबर्गा में आकर, कर्नाटका में आकर, मुल्क मुल्क में जाकर हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। अरे हकीकत यही है। अगर आज मुल्क में यूएपीए का कानून में मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 80 साल के बूढ़े को ऐनक नहीं दी जाती, पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने यूएपीए बनाया था। फिर जब 2008 में चिदम्बरम थे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मैं यूपीए में था, मैंने मुखालिफत की, आपने यूएपीए को और मजबूत किया। फिर अमित शाह ने कानून लाया 2019 में, यही कांग्रेस ने लोकसभा राज्यसभा में उस कानून की तायीद की। आज आकर आप हमसे पूछते हैं कि बताओ ये क्या हो रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो? याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ता रहूंगा। और एक बात याद रखो आप कि कभी हारने से डरना नहीं, कभी हारने से नहीं डरना। आज हारे कल जीतेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम ये हार का खौफ अपने दिलों से निकाल दोगे, हार का खौफ अपने दिलों से निकालो, जीत की उम्मीद रखो और जुस्तजू करो, मेहनत करो। दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई नहीं है। हमारे किसान भाई और बहनों, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तिदार के नशे में, गुरूर में डूबकर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरअमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नोट किया। हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ की आवाज उठाई, दुनिया ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, एहतजाज सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ जलसों में सुनकर, नारे लगाकर, आंख में आंसू लाकर अपने घर को चले जाओगे और फिर उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि ये वक्त उठने का है। नौजवानों, ये वक्त हासिल करने का वक्त है। ये वक्त अपनी पार्टी के परचम को बुलंद करने का वक्त है। अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अब नहीं रह सकती। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते रहे, अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी दूसरे पार्टियां निभाएंगी। अरे सब लोग एक होकर बीजेपी को कामयाब पे कामयाब करते जा रहे हैं, और हम क्या, हमारे हाथ में डब्बा दे, बजा सेकुलरिज्म, बजा सेकुलरिज्म। कोई सेकुलरिज्म को बजाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी आपके पास है, इस पार्टी को मजबूत करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीनन वो दिन नजर आ रहा है कि जब गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की कमी को आप ही के दरमियान से कोई मर्द मुजाहिद उठेगा और उस कमी को पूरा करेगा। वो मरहूम का सही मानों में जानशीन बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ आपको इस बात की तरफ
तवज्जो दिलाने के लिए आया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, मुत्तहिद रहिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तुमसे आकर डराएंगे, लोग तुमसे आकर लाखों बातें करेंगे। लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारे को बहुत से लोग डराते, तुमको लोग क्या क्या नहीं कह देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं। किसी शायर ने कहा कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं, किस बार गाए खास का आखिर हूं गदा मैं। याद रखो, हम तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह जमीन व आसमान का मालिक है, अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है। आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज और चांद को निकालने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारा मुहाफिज है। अल्लाह पे खूब तवक्कल करो नौजवानों, अल्लाह की जात पर तवक्कल करो। अपने आप में एतमाद को पैदा करो, अपने आप में कुव्वत को पैदा करो। जमहूरियत के तकाज़ों को समझो, जमात को मजबूत करो और जमात के परचम को लेकर आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हम कर्नाटका में गुलबर्गा में एक नई तारीख रकम करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।